सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। क्यों वायरल हो रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात बता दें कि सोचिए, धर्म के नाम पर मोह माया से दूर रहने का प्रवचन देने वाले तमाम लोग किस तरीके से लैविश लाइफ का मजा लेते हैं, किस तरीके से चार्टर प्लेन से चलते हैं और फुल ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन आम जनता को कहते हैं कि आप ये सब कुछ त्याग दो, प्रॉपर्टी त्याग दो, बच्चा त्याग दो, यहाँ तक कि संसारिक जो जरूरतों की चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये सब दुख देती हैं। वही बाबा जो प्रवचन देते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और वही देश विदेश जाकर किस तरीके से मनोरंजन के साथ जीवन यापन करते हैं और इसके साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद भी जनता उनकी ये चाल जो है वो समझ नहीं पाती। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला आज का ये फोटो धीरेंद्र शास्त्री का है। धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं हवाई जहाज से। जहाज से पहले उनके चेले उतरे, जिसे पुलिस अफसर ने सैल्यूट किया। फिर धीरेंद्र शास्त्री उतरे, पुलिस अफसर ने पहले अपने जूते उतारे, टोपी उतारी और पूरी श्रद्धा के साथ उनके पैर छुए। सोचिए, एक कानूनन रूप से एक ड्यूटी करता पुलिसकर्मी किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूता है और धीरेंद्र शास्त्री किस तरीके से कानून को अपने आगे नतमस्तक कर रहे हैं। अरे श्रद्धा का मामला है, लेकिन समय और जगह देखकर आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार पैर छूने चाहिए। लेकिन किस तरीके से ये लोग वर्दी को भी अपमानित करते हैं, किस तरीके से ये लोग कानून की भी धज्जियां उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर याद है, योगी आदित्यनाथ पर भी तमाम गंभीर सवाल उठ चुके हैं। योगी सरकार से चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही सवाल किया है कि ये पुलिस कर्मियों को किस तरीके से पोगा पंडित और यहाँ तक कि तमाम प्रवचन देने वाले बाबाओं के खिदमत में लगा दिया है, जबकि पुलिस प्रोटेक्शन तो जनता के सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। लेकिन क्या करे, धर्म पर प्रवचन देने वाले तमाम बाबा लोग आजकल अपने लेविश लाइफ का मजा ले रहे हैं। भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी विशेष धर्म की जागीर नहीं। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद कथावाचक पुरी गोस्वामी के उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड को सलामी दी जाती है और सिर्फ ये प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान का खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य के संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। ये सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तथाकथित राम राज्य में अब हालात ये हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर, कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को सीधा तौर से सवाल पूछने का काम किया है। सवाल उठते हैं कि गोस्वामी है कौन, वो कौन सा संवैधानिक पद का धारण करते हैं, किस कानून पर प्रोटोकॉल के तहत उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अब क्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही सरकारी प्रोटोकॉल बन गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विशेष अधिकार देना असंवैधानिक है। अनुच्छेद 25 से और 28 तक राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। तो चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ से सीधा तौर पर उनकी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। और सोचिए, मोदी जी की ये रैली है, मोदी जी की रैली हो और सवाल खड़े ना हो मोदी सरकार पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी की रैली में भीड़ आती है, सरकारी अध्यापक, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, 20 से 30 हजार लोगों को पैसे से लाया जाता है। जैसे कुछ वोट को पैसे से खरीद लिया जाता है, कुछ ईवीएम मशीन पर बैठकर चुनाव आयोग कर देते हैं। आज लखनऊ जाम था क्योंकि सभी गांव की सरकारी बसें जनता को मोदी जी की रैली में ले जाने के लिए लगा दी गई थी। तो देश के प्रधानमंत्री का जो डंका था कहीं ना कहीं अब उसका भी भंडाफोड़ होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भीड़ को पैसे से बुलाया जाता है? अगर भीड़ पैसे से आ रही है तो कैसे बहुमत की सरकार बन रही है? वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से कानून का प्रोटोकॉल तोड़कर बाबाओं को कानून जो नतमस्तक हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है कि संवैधानिक पदों पर
तमाम लोग जो रहने के बावजूद क्या धर्म के ठेकेदार उन पदों से भी आगे निकल चुके हैं और अरावली को बचाने के लिए तमाम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। किस तरीके से अधिकारों को बचाते बचाते अब अपने जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। आज NSUI राजस्थान आयोजित अरावली बचाओ पदयात्रा में सम्मिलित होकर गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा सरकार ने पहाड़ों की ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नई परिभाषा को स्वीकार किए जाने से करोड़ों वर्षों पुरानी अरावली पर्वत का अस्तित्व बेहद गंभीर संकट में खड़ा हो गया है। तो राजस्थान के अध्यक्ष हैं विनोद, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है और देश भर के लोग अरावली को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सोचिए, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार किस तरीके से अपने ही सवालों में घिरने लगती है। अटल कैंटीन का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया, लेकिन अटल जी की कैंटीन के पोस्टर पर से ही अटल जी का फोटो गायब हो गया। और देश के प्रधानमंत्री का ही हर जगह कब्जा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने में सबसे अव्वल दर्जे के, अगर इतिहास के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं तो उनका खिताब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और सोचिए, देश की राजधानी में बेटियां किस तरीके से इंसाफ मांग रही हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां महफूज किस राज्य में रहेंगी, बेटियां किस सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा की गारंटी देना, इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। कुलदीप सेंगर को लेकर लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये खबरें देश का टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उन्नाव की बेटी का सवाल नहीं, ये पूरे देश की बेटियों का सवाल है। और ग्वालियर में लाडली बहनों को गृह मंत्री अमित शाह को दिखाए काले झंडे। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे इसलिए दिखाए क्योंकि आज देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यहां तक कि योगी सरकार का भी जमकर विरोध हो रहा है। वो अलग बात है कि सत्ता पर काबिज रहने वाले लोग कहते हैं कि हम बहुमत से चुनाव जीत कर आते हैं। अरे, रैली में पैसों से भीड़ जुटाई जा रही है। किस तरीके से टीचरों को, वहां पर महिलाओं, काम करने वाली महिलाओं को पैसा देकर लालच में लेकर आया जा रहा है। और इससे अंदाजा लगाइए कि मोदी सरकार का जो जनता के बीच भरोसा था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो है सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को धुआं किया। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर कल की ये है। कल मनुस्मृति दहन था। सोचिए, जो ग्रंथ महिलाओं को गुलाम की जंजीरों में रहने के लिए कहता है, शूद्रों को पढ़ाई से, किताब कलम से दूर रहने की बात करता है, उस ग्रंथ को कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारा पवित्र ग्रंथ है। तमाम लोगों का एक सवाल था कल कि मनुस्मृति को अब जलाने की क्या जरूरत है जब संविधान से देश चल रहा है। बात आपकी सही है, लेकिन संविधान से देश नहीं चल पा रहा है, इसलिए मनुस्मृति जलाई जा रही है। सोचिए, जब तक मनुवाद मानसिकता रहा भी रहेगी, इस देश में मनु व्यवस्था काम करती रहेगी, तमाम तरीके की वन व्यवस्था के आधार पर इस देश का न्याय सिस्टम काम करता रहेगा, जाति के आधार पर तमाम पार्टियां अपने झंडे और डंडे के साथ काम करती रहेंगी, तब तक इस देश में मनुस्मृति लगातार जलाई जाएगी। अरे, मनुस्मृति का किसी ग्रंथ का विरोध नहीं हो रहा, उसमें लिखे हुए मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है उसका विरोध हो रहा है। तो किस तरीके से आप लोगों को, ये तमाम लोग कहते हैं कि मनुस्मृति जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ है। अरे, देश का सबसे धार्मिक ग्रंथ संविधान है और देश संविधान से चलेगा। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ किसी दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाने की बात कहता है तो हम उस ग्रंथ को दरकिनार कर देंगे, क्योंकि हम संविधान से चलेंगे। संविधान ही एकमात्र भारत की एक ऐसी पुस्तक है जो तमाम लोगों को समान अधिकार, समान सम्मान देती है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, धर्म के नाम पर मोह माया का ज्ञान देने वाले बाबाओं की मौज है। प्रशासन जो है घुटनों के बल बैठकर किस तरीके से उनको नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा है। क्या यही है इस देश की कानून व्यवस्था? संविधान की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक पदों पर जिन लोगों को जनता के लिए काम करना चाहिए, वो बाबाओं के आगे झुककर प्रणाम कर रही हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।